कितनी तेज चल रहा। वो देखो वो आंधी पता नहीं लग रहा, कुछ भी दिखता। तूफान जोर का कैसे हो गया है देखियो। वो देखिए क्यों रहा ऊपर बहुत तेज है, मतलब ये भी दिखे हुए हैं। हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और जब भी शाम का टाइम है और दिन है शुक्रवार और टाइम भी 8:30 बजे का हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हाल हो रखा है। बहुत तेज़ तूफ़ान और बारिश आई हुई है। तो पहले तो 15-20 मिनट आंधी आई, सूखी आंधी आई, और उसके बाद जैसे ही बारिश शुरू हो गई थी एकदम से, पहले तो ना सारा घर भर गया है रेत से, मिट्टी से, तूड़ी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी ना जैसे पानी भी आने लग गया है ऊपर से, जो मोन्टी का जो दरवाज़ा ना उसके नीचे से पानी आने लग रहा है, क्योंकि दरवाजे की साइड की बारिश है। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ भी रख रखी है। तो एकदम से बारिश आ गई, हम तो ना खाना खुना खा के और अपना सारा काम निपटाने की तैयारी हो रही थी। तो जैसे ना एकदम से आंधी है ना, तो फटाफट से मैंने और केशव ने ये गेहूँ अंदर रखी है। और जो है ना हमारा ड्राम रखा हुआ था अंदर, सॉरी बाहर, वो भी उड़ गया था। हमने बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ा है और वो भी मैंने इधर मोन्टी में रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी गली में तूड़ी हो रखी है। जो सामने हमारे यहाँ तूड़ी डाल रखी है, कूप बांध रखे हैं, वो एक कूप खुला पड़ा है। तो वो उड़ उड़ के सारा घर भर गया। और यहाँ पर बिजली भी साथ में कड़क रही है भाई। और वैसे ठंडा मौसम हो गया, क्योंकि कई दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी एकदम से। तो बस यहाँ पर भी जैसे बारिश थोड़ी बहुत कम हुई है और ऐसे तेज़ हवा चल रही है। और यहाँ पर मैंने अभी ना जैसे बाथरूम को भी धोया है, क्योंकि बाथरूम ना इतना गंदा हो गया था ना, जैसे गेट के पास में ही है। तो एकदम से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी हो गई थी, इसमें रेत ही रेत हो गया था। तो फिर भाई बाथरूम तो बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, रात को भी यूज़ करना पड़ता है। इस वजह से ना फिर बाथरूम में भी पैर रखने की भी जगह नहीं थी, वो मैंने साफ़ किया है। और कुछ मैंने जैसे यहाँ पर गेट के आगे से भी थोड़ा हाथ धोया है, पानी डाल दिया है। और जो बाकी साफ़ सफाई हो तो सुबह के टाइम ही होगी, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का। गेट के बाहर बारिश बंद हो गई है, तो मैंने अपना सारा काम निपटा अभी फिलहाल रसोई का। ये देखो तुम बार बार, मैं तो गेट बंद कर रही थी, बारिश तो बंद हो गई नहीं, बिजली कड़कनी बिजली सी पूरी गली में गिल्ला गिल्ला हो रखा है बाबा। मैंने भी देख लेंदे हो, ठंडा मौसम हो गया नहीं बहुत ज्यादा। और जैसे ना अभी लाइट नहीं है, तो इस वजह से सारे फिर से बाहर खड़े हो गए यहाँ के और बारिश का मज़ा ले रहे हैं। क्योंकि काफ़ी दिन के बाद ना ऐसी बारिश हुई है तेज़ वाली, और ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। तो जब भी अंदर चलेंगे तो बारिश तो हो गई है बंद, और बाकी सुबह देखेंगे क्या हाल होगा, क्या करना पड़ेगा। और ये भी टाइम ना अगली सुबह का हो गया है। तो जी सुबह सुबह की आप सभी को राम राम जी। और टाइम अभी ना 4:30 बजे, 4:45 बजे का हो गया है। और मैं उठ गई थी उसी टाइम पे 4 बजे, और जो भी मेरे सुबह काम होते हो तो मैंने कर लिए हैं। और फिलहाल ना अंदर से भी झाड़ू लगा कर लेकर आ गई हूँ, और जो पैड़ी हैं उन पर भी लगा दी है झाड़ू। फिलहाल ये आंगन सा रह गया है, वही मैं आपके साथ ना शेयर कर दी। तो देख सकते हैं क्या हाल हो रखा है, पूरे आंगन में तोड़ी तोड़ी हो रखी है। तो आज ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है साफ़ सफाई करने में। तो जी दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा। तो पूरी गली में गिल्ला गिल्ला हो रखा है। और जी ये है सुबह का नज़ारा। तो अभी टाइम ना 4:45 बजे का हो गया है। तो 5 बजे तक तो बहुत ज़्यादा मतलब कि दिन निकलाता है। तो जी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वैसे बारिश के बाद ना लगता ही मौसम बहुत अच्छा है, प्यारा प्यारा सा। ऐसा मन करता है कि इस मौसम में बस गरम गरम चाय हो और छत पर बैठ के पिए ठंडी ठंडी हवा में। तो जी यहाँ पर फिर लगी थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा निकला है, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया झाड़ू लगाने लग रही मैं। ये जो रेत ना ये समेटने में आता ही नहीं है, काफ़ी देर लगती है झाड़ू लगाने में भी, और फिर पोछा लगाने में तो भाई और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। और ये तो मैंने सिर्फ ना फर्श फर्श का ही निकाला है, और थोड़ी बहुत जो दीवार है जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा है दीवार झाड़ी है। और फिर और सारा कूड़ा ना यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। और झाड़ू ना सबके उठने से पहले लग जाए ना तो फिर तो लग जाती है, और फिर नहीं तो लगती ही नहीं है, फिर तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी ना बच्चे तो उठे हैं नहीं, और ये भी उठ गए थे, ये चले गए बाहर घूमने के लिए।
और मैं अपने जब तक ये आएंगे तब तक मैं झाड़ू भी लगा दूंगी और फिर लगाऊंगी पोछा। तो पोछा भी मैंने साथ में ही लगा दिया था। तो फिलहाल तो मेरी झाड़ू तो लग गई है। तो दिन निकला है और झाड़ू में कम से कम 4:30 बजे लगी थी लगाने के लिए, क्योंकि भाई जब ऐसा घर हो ना धूल मिट्टी वाला हो जाए तो भाई देर रात को नींद भी नहीं आती है ऐसे में। तो छोटी भी है, अब ये बड़ी वाली है, कर ले जा। और अभी ना श्लोक तो उठ गया था और केशव अभी सोने लग रहा है, तो वो थोड़ा लेट ही उठेगा। और यहाँ पर ना चाय बन गई थी और चाय पीने के लिए मैं जा रही हूँ अभी छत पे। और पोछा मेरा लग गया है पूरे घर में, काफ़ी टाइम लग गया मुझे पोछा लगाने में। और यहाँ पर देख सकते हैं पैड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं। और मैं एक बार छत पे आ गई थी पहले भी, तो जो गेहूँ रखी थी मोन्टी में वो बाहर निकाले हैं, ये जो बोरी भीग गई थी वो बाहर सुखा दी है। तो अभी फ़िलहाल तो नीचे नीचे की सफाई हुई है, तो फ़िलहाल ऊपर की तो बाकी है। तो आज मेरा व्रत भी है, शनिवार का दिन है और आज चाय मैंने पहले पी ली है। तो चाय बन गई थी और चाय पीने का मेरा मन सा हो गया, तो मंदिर में भी जाना है फ़िलहाल। वैसे चाय तो ना बाद में पीनी चाहिए नहा धो के मंदिर में जाने के बाद, तो आज मैंने पहले ही पी ली। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था, फिर मैंने सोचा क्यों भाई चाय पी लेते हैं, नहीं ये मौसम मतलब कि बीत जाएगा, धूप निकल आएगी। तो यहाँ पर दिखा रही थी आपको ये पौधा, ये है रात की रानी का पौधा। तो ये सूख गया है, पता नहीं क्या हाल हो गया मेरे पौधों का। अब की बार ना पता नहीं किसी की नज़र सी लग गई है, तो पौधे बिल्कुल मेरे सूखने से लग रहे हैं। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर रसोई का भी क्या हाल हो रखा है। तो रात को ना इस साइड की भी बारिश थी, तो अंगीठी भीग गई थी रात को। तो जो इसका मिट्टी का जो पोछा लगाती हूँ ना वो भी धुल गया है, तो दोबारा से साफ़ सफाई करूँगी छत पे और पोछा लगाऊंगी चूल्हे पे और अंगीठी पे। उसके बाद ना हम नहा धो के चले गए थे मंदिर में। और अभी टाइम भी ना मतलब कि काफ़ी हो गया होगा, 8 बजने वाले हैं। बीच में और भी काम कर लिए थे और फिर मैं यहाँ पर लगी थी रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाऊंगी सिर्फ और सब्ज़ी बनाऊंगी दोपहर को। फिर आरफी ये कहने लगे कि केशव भी कहने लगे मम्मी चूरमा बना दो हमारे लिए, तो मैं यहाँ पर अभी चूरमा बनाऊंगी और रोटी सिर्फ इन तीनों के लिए बना रही हूँ मैं। रोटी बन गई थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बैठ के चूरमा लगी थी बनाने के लिए। और चूरमा भी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इनके लिए चूरमा बनाती रहती हूँ। फिर भी ना ये बिल्कुल ही सुकड़े सुकड़े से हैं दोनों, देख सकते हैं आप, दिखते भी होंगे आपको वीडियो में कैसे हैं ये नहीं कि कोई खाने पीने की कमी है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ इनको मिलता है खाने के लिए। फिर भी पता नहीं इतने सुकड़े क्यों हैं। और बचपन में ऐसे होते ही हैं बच्चे, भाई हम छोटे थे जब भी हम भी ऐसे थे। शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है शरीर को, बिना खाए पिए ही ऐसे लगते हैं कि बहुत सारा हमने खा लिया है। तो खा पिया बराबर ही रहता है, खाओ तब भी ऐसे, ना खाओ तब भी ऐसे। और बचपन में सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, कोई कोई होता है जो थोड़े बहुत हो जाते हैं मोटे मोटे। तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी मोटे होते नहीं हैं। मैं सोचती हूँ कि ये बच्चे मेरे मोटे हो जाएं, फिर ये उनका होने का नाम ही नहीं है और ये दुबले पतले होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने तो चूरमे में ना थोड़ा घी डाला, फिर इसको अच्छे से मथ लिया था, चूर लिया था रोटी को। और फिर से मैंने इसमें बूरा डाला और मैंने इसमें घी डाल के अब अच्छे से इसको बिल्कुल मलाई जैसा कर दिया है चूरमा। तो चूरमा भाई किसी उसको पसंद है, तो भाई हमारे घर में तो सभी को पसंद है, तीनों को, और मुझे भी पसंद है। फिर मैं मीठा थोड़ा कम ही खाती हूँ। और यहाँ पर ना 4 पेड़ी बना दी हैं, तो पहले बाबा को भोग लगाएंगे और फिर देंगे इनको खाने के लिए। तो साथ में यहाँ पर ना दूध भी गर्म करना है मुझे और चाय भी बनानी है, फिर से बोल रही कि चाय बना दो। तो यहाँ पर ना जैसे मैं यहाँ पर नीचे बैठ गई थी ना, तो एकदम से मेरे ना जो टांग ना जुड़ सी गई थी, उठा भी बड़े मुश्किल से गया है मेरे से। तो यहाँ पर ना श्लोक ने जमा की थी रात को आइसक्रीम, तो ये सुबह सुबह आइसक्रीम खाने लग रहा है, तो इसने निकाल ली फ्रिज में से। तो यहाँ पर मैं इसको बोलती केशव को, बेटा पहले भोग लगा के आ जा मंदिर में और फिर तुम खा लेना। तो यहाँ पर इसको दिया है मैंने ठंडा दूध। तो ये अपना खाना पीना खा लेंगे और फिर दोपहर को बनेगी रोटी और सब्जी। तो जी यहाँ पर फिर मैंने रख दी थी चाय, तो उनको पहले पूछ दी थी मैं चाय बनाऊँ या दूध दूँ आपको। फिर ये कहने लगे कि चाय बना लो, और टाइम अभी 8 बज गए हैं, 8:05 हुई है। तो फिर मैंने यहाँ पर रख दी थी चाय मेरे लिए और फिर इनके लिए, क्योंकि मैंने फिर ना दोबारा से चाय पी थी मंदिर में से आने के बाद। फिर मैं साथ में लगी थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि भाई बच्चों को सुबह सुबह भूख लगी जाती है। और मैंने आज ना इनके लिए कोई सेव वगैरह कुछ नहीं बना था, क्योंकि आज कीड़े नहीं थे। जब कीड़े होते हैं तो सुबह सुबह मैं इनके लिए सेव बना देती हूँ। तो यहाँ पर बस हमारी चाय बन गई थी और फिर इनको चाय देने के बाद ना मुझे छत पे करना है काम बहुत सारा, और फिर धूप भी काफ़ी हो जाती है और बारिश के बाद फिर धूप निकलती बहुत तेज़ वाली है। तो मैंने अपना चाय अपनी थोड़ी सी डाल दी थी कटोरी में, और चाय वगैरह पीने के बाद इन सारा काम मेरा निपट गया था, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। और फिर यहाँ पर ना मुझे है ना जो ये थे ना मेरे ग्रो बैग जो मैंने बनाए थे, और मुझे ना इनमें मिट्टी भरनी है। और आज ना सुबह के टाइम ना ये लेकर आए थे घिया और तोरी के बीज और साथ में भिंडी के बीज लेकर आए थे, तो ये मुझे बोने हैं ग्रो बैग में।
तो वैसे तो देखते हैं, पहले तो मैंने कभी बोए है नहीं ना, मैंने कभी लगाई है बेल घिया तोरी की। तो आज पहली बार लगा के देखेंगे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। वैसे बारिश के मौसम में हो तो जाते हैं, पर यहाँ पर शायद मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि कभी हमने लगाए तो है नहीं। और उसके बाद जो मिट्टी थी ना, जो मैंने अभी पन्नों में से यहाँ पर डाली है और जो तसड़ी में रखी थी वो मैंने मिला ली है। 2 तरह की मिट्टी थी ये, और जो पन्नों में रखी थी ना उसमें तो मैंने खाद मिला के रखी हुई थी। काफ़ी दिन हो गए ये रखी हुई पन्नी में थी और इनका नंबर ही नहीं आ रहा था। तो आज मैंने इनका नंबर लगा दिया है। तो एक तो मैंने ग्रो बैग भर दिया है और एक और मतलब 2 सिले थे मैंने उस दिन, और एक रखा हुआ है बिना सिला, उसको टाइम ही लगता है सिलने का। और यहाँ पर ना इन्होंने इसी में ही लगा दिए हैं, 2-3 बीज तो इसमें डाल दिए, तोरी के भी और इसमें घिया की भी, और 2-3 जो मैंने गमले भी भरे हैं मिट्टी के उनमें डाल देंगे। तो देखते हैं हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो आपको आगे दिखता रहेगा वीडियो में। और मैंने ना 2 ग्रो बैग तो भर दिए हैं, और जो मिट्टी बच गई ना इसको ना उसी तसड़े में डाल कर रख दूंगी। और जब तीसरा ग्रो बैग बनाऊंगी ना, मतलब कि काट के तो मैंने रखा हुआ है, नंबर नहीं लगता उसका बनाने का, तो इसी में डाल दी मेरी मिट्टी। फिर देखते हैं क्या होगा। और अभी मैंने छत पे झाड़ू भी लगाई है, फिर भी यहाँ से रह गई है। और भी रसोई को भी संगवाऊंगी, रसोई में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। और वहाँ पर मिट्टी का पोछा लगाऊंगी, चूल्हे पे भी और अंगीठे पे भी, रसोई में पोछा भी लगाऊंगी। तो यहाँ पर ना धूप ना इतनी तेज़ हो गई ना, अभी बहुत तेज़ वाली। तो आज तो आधे काम तो मुझे धूप में ही करने पड़ गए थे, क्योंकि बारिश के बाद ना वैसे भी धूप ना बहुत तेज़ निकलती है। ठंडा मौसम तो वैसे था सुबह के टाइम पे, पर अब तो ना बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। फिर क्या कर सकते हैं, कभी कभी काम धूप में भी करने पड़ जाते हैं। तो मिट्टी का सारा काम मेरा हो गया है। तो दोनों ग्रो बैग भर दिए हैं और टंकी के पास ही झाड़ू भी लगा दी है, वहाँ से धो भी दिया था। उसके बाद जो गेहूँ थी ये सुबह के टाइम में ऐसी रखी हुई थी, इसको भी मैंने फैला दिया है। तो धूप लग जाएगी थोड़ी बहुत हो। और आज और फिर देखती हूँ पिसना कब तक होगा इसका। पिसना करके इसको कट्टे में डाल के रख दूँगी। और जो एक कट्टा हो ना पुराने गेहूँ का, वो भी मुझे धो के रखना है। उसके बाद ना अभी नंबर आता है इन गिट्टी पे और चूल्हे पे पोछा लगाने का। तो झाड़ू तो मैंने लगा दी थी और बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा निकला है, क्योंकि आंधी भी बहुत तेज़ थी ना। तो बहुत ही जगह मतलब कि कोई पन्ने कोई कागज़ ऐसे ही इधर उधर पड़े हुए थे, तो वो डाल दिए मैं सारी बाल्टी में। तो मैंने एक बाल्टी लगा रखी कूड़े की भी, ऊपर में जो रखी हुई सामने हरी हरी सी, इसमें डालती हूँ मैं राख वगैरह। और फिर यहाँ पर लगे थे मैं पोछा लगाने के लिए, क्योंकि भाई इन पर भी पोछा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और तभी ये अच्छे लगते हैं आरे चूल्हे जब हम पोछा लगाते हैं। तो मेरे पास ना पीली मिट्टी है, तो मैं पीली मिट्टी का पोछा लगाती हूँ, और सूखने के बाद ना बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद ना चूल्हा भी बिल्कुल ही ख़राब सा हो गया था, और मैंने चूल्हे में भी फिर पोछा लगा दिया था। और जी यहाँ पर ना चूल्हे पे तो लग गया है पोछा, और देख सकते हैं यहाँ पर चूल्हा कितना बड़ा लग रहा है ना लीपने के बाद। और पीली मिट्टी से तो ये और भी अच्छा लगता है। तो फिर ना मैं लगाने लगी थी यहाँ पर पोछा रसोई में भी। और क्योंकि यहाँ पर भी मैं पोछा लगाती हूँ, रोज़ तो नहीं लगाती हूँ, जैसे 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के लगा देती हूँ। और आज तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, आंधी तूफान ने बुरा हाल मचा रखा था, ऊपर भी और नीचे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज साफ़ सफाई करने में। तो जी यहाँ पर भी मेरा सारा काम हो गया छत का भी। और फिलहाल थोड़ा टाइम तो लगा, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। पर ये है कि अब हम ना दिन में कोई नहीं आएगा यहाँ पर छत पे, तो शाम के टाइम में आएंगे जब खाना बनाना है शाम के टाइम। और बस ये है कि 1-2 चक्कर में बीच में लगा के जाऊँगी, इस जो गेहूँ पड़े ना इसमें बीच में हाथ मार के चले जाऊँगी। तो जी यहाँ पर अभी सारा काम मेरा निपट गया है, रसोई का भी पोछा लग गया है, और हाथ धो के चलेंगे नीचे। और वीडियो का यहीं पर करेंगे एंड। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी, अपना ख्याल रखना।